Hello and welcome back once again. We are studying the unit square and square roots of the mathematics. So now we are reaching to the part 4, basics of part 4. क्योंकि basics के बगैर, without the basics, we would not be able to understand what the square and square roots mean and how can we calculate it, how can we do it, how its exercises can be calculated. Because these are all the things, these are the basics of the mathematics. So till now we have completed the rule number 1 and rule number 2. Rule number 1, now we are going towards the rule number 2nd, 3rd, 4th and 5th. अब हम इन 4 रूल्स की ओर चल रहे हैं. इन 4 रूल्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं. पूरा जब भी आप whenever you are watching my videos, you should have your copy and your pen in your hands, and just to remember it, you have to write in each and every single word of it, so that you can copy it onto your text notebooks, exercise notebooks, and that will be easy for you. तो आपके लिए जो ये भी है, ये सब आप अपने जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखें तो उस वीडियो को देखने से पहले ही आप अपनी कॉपी कलम जो है वो अपने साथ में रखें, और अपना जो यूनिट आपका होगा या जो कोई भी सीख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि कॉपी कलम को अपने साथ में रखें. जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप में इसको आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो उसी तरीके से वो अपनी कॉपी पे वो नोट करता जाए रफ पे, और उसके बाद वो अपनी नोटबुक पे उसको कंप्लीट कर सकता है. तो अभी तक हमने रूल फर्स्ट जो इसका था वो हमने किया. अब हम रूल सेकंड की ओर आ रहे हैं. रूल सेकंड में नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर दिया और उसके स्क्वायर्स दिए, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर. इनमें आप एक कॉमन चीज पाओगे कि जो यूनिट्स प्लेस है, सबसे पहले आपको मैं डिजिट्स का जो कंफ्यूजन कुछ बच्चों का है वो मैं दूर करूंगा. यानी अगर मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबरों वाला एक नंबर है, ठीक है, 7 डिजिट्स वाला. इनको डिजिट्स कहते हैं. हर एक नंबर को अलग अलग जो है इनको डिजिट कहते हैं. तो इतने डिजिट मिला के ये एक नंबर बनता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो है, ये जो नंबर है, ये नंबर बना है 7 डिजिट से. दिस नंबर इज मेड अप ऑफ 7 डिजिट्स. अब इस डिजिट में जो सबसे पहले आता है इसको हम कहते हैं यूनिट्स. यूनिट्स डिजिट. तो इसी के बाद इसको कहते हैं टेंस. जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लेख. तो इसी तरीके से ये जो है, ये यूनिट्स जो आता है ये वंस को कहा जाता है, यानी वंस डिजिट जो आता है उसको कहते हैं यूनिट्स डिजिट. इसी के बाद ये है, इसको कहेंगे हम टेंस डिजिट. इसी के बाद तीसरा आता है, ये इसको कहेंगे हम हंड्रेड्स डिजिट. तो इस हिसाब से ये आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेस वैल्यूज जब हम सीखते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्लास 4 और क्लास 4 में क्लास 5 तक, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. अगर किसी को ना हुआ हो तो उसके लिए मैं ये सब क्लियर कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, कि ये जो यूनिट्स डिजिट है ये वंस प्लेस पे आता है. अब अगर आप इस साइड का देखें तो इसमें वंस डिजिट पे जो यूनिट्स डिजिट पे है 1, 9, 1, 9, 1, तो ये आता है. अब जब हम इनके स्क्वायर निकालते हैं, 1 का निकलेगा वो तो 1 ही आएगा, 9 का 81, 11 का 121, 19 का 361, 21 का 441. तो इस तरीके से अब ये एक रूल बन जाता है कि जब भी कोई नंबर एंड होता है 1 या 9 से, 1 और 9 से, whenever a number ends with 1 or 9, या whenever a number contains 1 or 9 and it is unit digit, that means ones place, it is square is, इसका जो स्क्वायर है उसके आंसर में जो आएगा, जो यूनिट डिजिट है उसमें सिर्फ 1 आएंगे. यानी कि मैंने अब आपको यहाँ पे इसकी टर्म लिख दी है. इफ द नंबर हैज 1 और 9 एंड इट इज यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर जिसमें 1 या 9 हो यूनिट डिजिट पे,
तो उसका जो स्क्वायर निकलता है, तो वो स्क्वायर जो है उसका जो एंड, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो सिर्फ एंड होता है 1 से। यानी अब आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 आप खुद लिखिए। राइट 5 more numbers and their squares। आपको और 5 नंबर लिखने हैं, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है। और 5 नंबर ऐसे ही लिखने हैं कि जिसका यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो आपको या तो 1 से एंड होगा या 9 से होगा। और जब आप उसके स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर जो है उसके जो यूनिट प्लेस है वो 1 आएगा। तो इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं तो इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विथ 1, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है 1 से एंड होता है तो इसका मतलब है कि जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें या तो 1 आएगा या 9 आएगा, या उसके जो यूनिट्स प्लेस है उसमें 1 और 9 आएंगे, 1 या 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। यानी मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 0 लिखता हूँ, 0 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि यूनिट डिजिट पे जब मुझे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे क्या निकलेगा 9। जब मुझे 121 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे क्या निकलेगा 11। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 1। जैसे कि इन नंबर्स का जहां पे ये वाइस वर्सा है, जैसे हम यहां से आगे जाते हैं वैसे ही वहां से वापस भी आ सकते हैं कि 1 का इफ द नंबर हैज 1 और 9, 1 या 9 नंबर में हो यूनिट डिजिट पे तो उसका स्क्वायर जो है वो एंड होता है 1 से, वो हमेशा एंड होता है 1 से। आपको और 5 इसमें लिखने हैं। अब चलते हैं हम रूल 3 की ओर। रूल 3 में भी मैंने ऐसे ही कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 4 उसके स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256। यानी यहाँ पे तो मैंने अलग नंबर लिखे थे, यहाँ पे मैंने लिखे 4 6 14 16। यानी वो नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 4 आता है या तो 6 आता है। जब ये 4 या 6 आता है, जब हम इसको स्क्वायर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वहां पे लास्ट पे हर किसी स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे 6 आता है। यानी if the number has 4 or 6 at its unit place, it is square ends with 6। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 दो में से कोई एक, 4 और 6, जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका जो स्क्वायर होता है उसके यूनिट डिजिट पे हमारा नंबर आता है 6। इसी तरह ये वाइस वर्सा है, यानी वापस भी ऐसे ही जाता है कि अगर हमें वहां से ये नंबर दिए गए हैं, अगर कोई भी नंबर दिया गया हो, स्क्वायर दिया गया हो, वहां पे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यानी कोई भी नंबर है जो एंड होता है, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विद 6, कोई भी स्क्वायर नंबर एंड होता है 6 से, यानी उसके यूनिट डिजिट पे 6 आता है, इट स्क्वायर रूट वुड एंड विद 4 और 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो उसमें वहां पे 4 आएगा या 6 आएगा। ये आ गया हमारा रूल 2। अब रूल 4 की ओर हम बढ़ते हैं। रूल 4 में मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, लेकिन ये डबल हो जाता है। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी 2 जो है ये डबल हो जाता है। 30 का 900, 3 3 9, और ये जो जीरोस हैं ये 2 दफा आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 1 0 है, यहाँ पे 2 0 आएंगे। एक तो ये नंबर जो है ये दुगना हो जाता है, और जो यहाँ पे जीरोस है ये 2 टाइम्स आते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को हमने डबल किया तो 4 आ गया। 0 यहाँ पे 1 है तो स्क्वायर इस पे लगाना है तो यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे। इसी तरीके से 3 है, 3 को जब हम डबल करेंगे तो 9 बनेगा। जीरो जो है वो डबल हो जाके
दो जीरो बन जाते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गया टेंस का। अब हम चलते हैं हंड्रेड्स की ओर। सेम यही प्रोसेस हंड्रेड्स में है कि 100 में यहाँ पे 1 जो है इसको डबल करेंगे, 1 into 1 वो तो 1 ही बनेगा, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो आएंगे। इसी तरीके से 200 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, और 2 का डबल जो हो गया वो आएगा 4। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर ये बनेगा 9। ये जो 300 का स्क्वायर है 3 का बनेगा 9, और ये 2 जीरोस जो है इनको 4 जीरोस बनेंगे। यानी हमेशा जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, उसका जो डिजिट होता है, उसका जो यूनिट डिजिट पे अगर उसके जीरो है तो वो जीरो जाके डबल बनता है। अब अगर कोई नंबर हो 1000, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों? एक परफेक्ट स्क्वायर में या तो ये 2 जीरो हो तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर है, या तो 4 जीरो हो तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर है, या 6 जीरो हो। यानी ये इवन नंबर्स में, इसके जो जीरोस हैं वो इवन नंबर्स में आने चाहिए। वो ऑड नंबर्स में अगर आएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से एवरी टाइम, इसी तरीके से मैंने 1000 का लिखा है, 1000 में यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, हमें यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो। 200 का यहाँ पे 2 का आएगा 4, 3 जीरोस का आएगा 6 जीरो, 3 का आएगा 9 और 3 जीरोस का आएगा 6 जीरो। तो ये मैंने आपको टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के बारे में बताया कि जीरो जब आते हैं तो कितनी आसानी से हमें पता चल जाता है। तो इसके लिए जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, एवरी टाइम सिंगल जीरो इज डबल्ड। हर एक टाइम पे ये जो सिंगल जीरो है ये डबल हो जाता है। यानी अगर 1 है, ठीक है, जब स्क्वायर में 1 है तो जब इसको हम स्क्वायर देंगे 10, अभी ये 10 है, जब होगा ये 10 स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब है स्क्वायर में इसके 2 जीरो आएंगे, यानी डबल हो जाएगा। एज वेल एज इट इज फर्स्ट डिजिट, और इसका जो पहला डिजिट है वो भी डबल हो जाता है। यानी ये डबल नहीं कि